तुम अब मुझसे बातें भी छुपाना शुरू हो गए हो। क्या छुपाया मैंने? कौन है वो लड़की जिसके बारे में आंटी को बता रहे थे? कुछ नहीं यार, बस हवा के झोंके की तरह आई और गायब भी हो गई। तुम्हें पसंद आई थी? हाँ, अच्छी थी, मासूम सी। बहुत ज्यादा किरण की झलक आ रही थी उसमें। बहुत खुशकिस्मत है वो लड़की। तुम्हें अपनी एक झलक दिखाकर तुम्हारे ख्यालों में। और मुझे देखो, हर वक्त अपनी मोहब्बत का एतराफ करती हूँ और तुम हो के मेरे बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। माम प्लीज अब दोबारा से ना शुरू हो जाना। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कितनी कीमती है, लेकिन हर मोहब्बत का मकाम शादी तो नहीं होता ना। एंड आई एम श्योर ऑफ वन थिंग, यू डिजर्व अ वे बेटर गाय देन मी। यस, सिर्फ तुम्हें ही डिजर्व नहीं करती। भी सोचते होगे ना कितनी बेशर्म लड़की है, हर वक्त रिजेक्ट करता हूँ और फिर अपनी मोहब्बत का एतराफ करने चली आती है। एग्जैक्टली। मजाक करो, मेरे से कुछ नहीं सोचता। सारिम, तुम्हारा यही मसला है कि तुम मेरे बारे में सोचते ही नहीं। अरे माँ, मैं मजाक कर रहा था यार। पागल। फोन करो जरा, रूमी को पहुंचे नहीं अभी तक ये लोग। अच्छा मैं एक मिनट भी करता हूँ। पप्पू आ गई, पप्पू आ गई। हाँ, रूमी आ गई। पप्पू आ गई, पप्पू आ गई। अयान मेरे दोस्त, मिस किया पप्पू को। हाँ भाई दाविश, कैसा लग रहा है बाप बन के? बहुत डिफरेंट। और आप बताएं आरिफ भाई। रूमी, रोना नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैंने अपने हाथों से फ्रेश जूस बनाया, ये पियो तो। थैंक यू सो मच भाभी। रख दो बेटा, रख दो। बस तुम रेस्ट करो, टेक लगाओ पीछे, टेक लगाओ, चलो आराम से बैठो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें आहिल तंग तो बहुत करता होगा? नहीं अम्मी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बिल्कुल तंग नहीं करता। रूमी, मैंने तुम्हारा सामान कमरे में रखवा दिया है और तुम्हें तुम्हारा कमरा देख के ना अच्छा लगेगा। मैंने दरअसल थोड़ी सेटिंग चेंज की है उसकी। और हाँ, तुम्हारे लिए देसी मुर्गी का सूप भी बनाया मैंने, तुम्हें खाने के बाद पिलाऊंगी। भाभी आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मेरा अपना ही घर है। ये कैसे हो सकता है? मेरी नंद पहली बार अपने बच्चे के साथ इस घर में आई है, नाज नखरे तो उठाने पड़ेंगे। मोहब्बत है आपकी भाभी। मैं भी आती हूँ। बंद करो, आंखें बंद करो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अम्मी, हाँ? ये भाभी इतनी खुश क्यों लग रही है? खैरियत तो है ना? अरे भाई, बात ही खुशी की। पहली बार तुम अपने बच्चे के साथ आई हो यहाँ पे, और तुम जानती तो हो ना उसकी आदत को। इस पल में तोला, पल में माशा। छोड़ो, जूस पियो, इतने प्यार से बना के लाई है तुम्हारे लिए। हाँ। आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूंगी। अच्छा आप ख्याल रखें अपना, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बात करती रहती, मैं तो बस देखने आई थी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मैंने बात कर ली थी। बहुत अच्छा कमरा सेट किया आपने। हाय रूमी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैंने तुम्हारा कमरा अयान के लिए सेट कर लिया है। लेकिन परेशानी वाली कौन सी बात है भाई? इतना बड़ा बेड है, जब मर्जी आओ आराम से सो जाओ उसके साथ। मुझे क्यों बुरा लगेगा? और बहुत अच्छा कमरा सेट किया आपने, थैंक यू। अच्छा भाभी, एक बात करनी थी आपसे, लेकिन वादा करें कि ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। हाँ हाँ बताओ। आप मेरी बात का कोई और मतलब तो नहीं निकालेंगे?
नहीं नहीं, तुम बोलो। भाभी वो भाभी इसमें कुछ रकम है। मैं जानती हूँ मैं रुकने आई हूँ, फिर अम्मी भी इतना लेन देन करती है, तो वो सारा खर्चा आप इस रकम से करेंगे। और प्लीज घर में किसी को भी मत बताइए। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। देखो आरिफ को पता चला तो बहुत बुरा मान जाएंगे। तुम्हारे भाई सारा खर्चा संभाल लेंगे ना। भाभी मैं अच्छी तरह जानती हूँ भाई से ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं मुझ पे, लेकिन इस घर का फर्द हूं ना, तो ये भी जानती हूँ कि भाई की तनख्वाह कम है और खर्चे ज्यादा। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये पैसे मैंने ताबिश से नहीं लिए हैं, जो उन्होंने मुझे पॉकेट मनी के लिए दिए थे उसमें से। ये आप रखें और बस अम्मी को मत बताइएगा, वो बहुत नाराज हो जाएंगी। अच्छा तुम कह रही हो तो रख लेती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा बिल्कुल भी कि मैं तुमसे 1 रुपया भी लूं। इसरार कर रही हो तो रख लेती हूँ, चलो ठीक है। आप बस ये पैसे रखें और अम्मी को कहिएगा कि भाई की तनख्वाह में से जो सेविंग्स हुई हैं उनमें से, और भाई को भी यही कहिए। हाँ ठीक है। वाह शानज़े, तेरी तो लॉटरी निकल आई। पैसे रूमी के और नाम शानज़े का। वाह भाई, मजा आ गया। भाभी क्या हुआ भाभी? नहीं नहीं, वो मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी कि मैं तुम्हारे साथ सोया करूंगी और अयान अपने बाबा के साथ। भाभी आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए परेशान थोड़ी हो रही हूँ मैं। ये देखो ना, छोटा सा शहजादा है, इसको कैसे अकेला छोड़ दूं मैं? लेकिन भाभी मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी बस। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ सहरिश, मैं मामा को कब से कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही। कहाँ है वो? पता नहीं, शायद अपने रूम में होंगी या नमाज पढ़ी होंगी। कोई ज़रूरी मैसेज है तो मुझे बता दें। अच्छा तुम एक काम करो, तुम उन्हें बता देना कि मैं रूमी की तरफ जा रहा हूँ और खाना वहीं पर खाऊंगा। प्लीज़ याद से बता देना, वरना वो मेरा इंतज़ार कर रही होती है। जी ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। लो भाई, लगता है भूख लग रही है इसे तो। मुंह में हाथ जा रहे हैं। देखो, ये देखो, जब से ये और तुम आए ना घर में, रौनक लग गई है हमारी। बिल्कुल, बहुत रौनक हो गई है। तुम ये जूस पियो, फ्रेश जूस बनाया है मैंने तुम्हारे लिए, खून बढ़ेगा। थैंक यू सो मच भाभी, इतना ख्याल रख रही हैं आप मेरा, मैंने तो आपको थका ही दिया। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, मैं नहीं थकती इन कामों से, और वैसे ही मुझे तो अच्छा लगता है तुम्हारे काम करके। अच्छा मुझे ये बताओ कि ताबिश बिरयानी खाएगा या पुलाव? ताबिश आएगा क्या? जी अम्मी, मुझे कह रहे थे कि मिलने आऊंगा। हाँ भाई, दामाद आ रहा है तो अच्छा सा खाना बनाओ। तुम ऐसा करो, पुलाव बना लो और साथ कुछ अच्छा सा मीठा भी बना लो। जी जी अम्मी, मैं बना लेती हूँ। जाहिर है। ओए होए होए, ओए होए होए, आहे? ओए होए होए होए। मम्मी आप खाना क्यों नहीं खा रही? बाद में मेडिसिन भी लेनी है। ताबिश नहीं आया अभी, वो आएगा ना तो उसके साथ ही खाना खा लूंगी। मम्मी वो कौन से रोज रोज हमारे साथ अब खाना खाएंगे? कल किया था उन्होंने डिनर हमारे साथ, नहीं ना? चलो अरे, खाना खाएं। अरे नहीं नहीं, कल तो उसके ऑफिस का डिनर था ना, इसलिए नहीं आया।
मेरी प्यारी भोली भाली मम्मी भाई रोजाना भाभी को बाहर डिनर कराते हैं। आपको कह देते होंगे कि ऑफिस में देर हो गई है। ऐसी बात होती तो ताबिश मुझे बता देता, भला मैं कुछ मना करूंगी? हो सकता है कि भाभी ने खुद मना कर दिया। देख लेना, आज का डिनर भी कंफर्म अपने ससुराल में करेंगे, गारंटीड। मामा, मामा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। रानी जल्दी से साहब के लिए नाश्ता लगाओ। नाश्ता मैं ऑफिस जाकर कर लूँगा, एक्चुअली मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे पहुँचना है जल्दी। अच्छा, आज भी तुम ससुराल में ही खाना खा कर आओगे या तुम्हारा इंतजार करूं घर पर? आज आपके हाथ का बना इंशाल्लाह घर पर ही खाऊंगा। चलता हूँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज। रानी। जी बाजी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, बस काम में मसरूफ था। इसका मतलब है मैं फोन रख दूं? नहीं बाबा, आपके लिए तो हर वक्त ही फ्री हूँ। अच्छा बताओ, क्या कर रही थी? आहिल कैसा है? आहिल बिल्कुल ठीक है, अपनी नानू की गोद में और मैं चीटू के पास। आंटी भी अब बहुत खुश होंगी ना, कंपनी मिल गई उन्हें। बिल्कुल मिल गई है। अच्छा मैं सोच रही थी आज आप जब आएंगे ना तो सबके लिए चाइनीज लेकर आइएगा। रूमी, चाइनीज लाने का तो मसला नहीं है, लेकिन आज मैं आ नहीं सकूंगा। क्या है ना, पिछले लगातार 3 दिनों से मैं घर पर खाना नहीं खा रहा, तो सोच रहा था कि आज मामा के साथ खाना खा लो। अच्छा ताबिश, लेकिन मैंने तो भाभी से कह दिया था कि कुछ बनाइएगा मत, हम मैनेज कर लेंगे। आज देख लें, फिर 2-3 दिन का ब्रेक ले लीजिएगा। मामा से फोन पर बात कर लें, वो मना थोड़ी करेंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं 8 बजे तक आता हूँ, ठीक है? मामा को बता दो। वैसे सच बोलूं तो मेरा भी दिल नहीं लगता तुम लोगों के बगैर। तुम्हारी और आहिल की बहुत याद आती है। तकरीबन रोज ही मिलना होता है, फिर भी याद आती है। हाँ तो भी है। अच्छा रूमी, मेरे क्लाइंट की कॉल आ रही है, मैं 8 बजे मिलता हूँ। ओके बाय। अनफॉलो। क्या हुआ मम्मी, इतने गुस्से में क्यों लग रही है? खैरियत? कुछ नहीं, वो ताबिश का फोन आया था, कह रहा था कि डिनर पे मेरा इंतजार मत कीजिएगा। बस इतनी सी बात। आपको पता है ना कि आपका बेटा अब सिर्फ आपका बेटा नहीं रहा है, किसी का दामाद बन गया है, अपनी मनपसंद बीवी का शौहर बन चुका है। तो इन चीजों की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ऐसा तो होता रहेगा। सुबह ही मैंने उसे टोका था, लेकिन हो सकता है कोई जरूरी काम हो, लेकिन इस तरह रोज रोज ससुराल जाना भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उसे। बीवी का जादू है ना, सर चढ़ के बोल रहे हैं। आप ये बेरीज खाएं ना, खाएं। नहीं, मैं खाना लगवाती हूँ, आके खाना खाओ। ओके। नहला रही है तुम्हारी बेरूमी, बेटी। ये लो, मैंने तुम्हारे बेटे को नहला के तैयार कर दिया है। बस अब तुम इसको ना फीड करा दो ताकि ये सुकून से सो जाए। थैंक यू सो मच भाभी। कोई बात नहीं। और ये आजकल बड़ी खुशी खुशी शाम से सारे काम निपटा लेती है बगैर किसी शोर शराबे के। इतनी बुरी नहीं है, छोटी मोटी बुराइयां तो सब में होती है। सही कह रही है ना? पता है, मैं तो हैरान हो गई। कल मुझे 25,000 रुपए लाके दिए और कहने लगी
ये रख लें, मैंने आरिफ की तनख्वाह में से बचा बचा के रखे। इन पैसों से आप आहिल और रूमी के लिए कुछ तोहफा खरीद लीजिएगा। मैंने तो भाभी को 50,000 दिए थे, तो भाभी ने अम्मी को आधी रकम क्यों दी? चलो खैर है, किचन में भी तो खर्च हो रहा है ना, शायद इसलिए यादें दी हो। सुन रही हो मैंने क्या कहा है? जी जी सुन रही पता है क्या, मैंने तो इस वजह से रख लिए रूमी, इतनी बुरा ना मान जाए, इतने प्यार से दे रही थी, उसका दिल खराब ना हो। भाई मेरा तो नवासा बड़ा ही खुश नसीब है, हमने मुमानी से पैसे निकलवा लिए हैं और काम भी भाग भाग के करती है सारे इसके, है ना भाई? चले अच्छा है ना अम्मी, किचन में हाथ पड़ जाए। हाँ दो इसे इधर लाओ। हाँ भाई, इतना शोर क्यों किया हुआ है? इतनी आवाजें? पापा। जी बेटा। मैं सोच रही थी कि क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, तो मैं किसी आईटी फर्म में एज एन इंटर्नी पोजीशन ले लूँ। इस तरह मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा और जब मुझे डिग्री मिलेगी तो अच्छी जॉब ऑफर हो जाएगी। सोच तो बहुत अच्छी बेटा, आप करना चाहते हो जरूर करो। वाह, बजाय इसके कि आप बेटी को समझाएं, उल्टा उसे जॉब की परमिशन दे रहे हैं। सो व्हाट? अब आप प्लीज कंजर्वेटिव मेथड्स वाली सोच ना रखिएगा। इतनी ज्यादा पढ़ाई की है तो उसी में करियर बनाऊंगी ना। यहाँ मैं सैरिश के साथ हूँ, अगर जॉब करना चाहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फैजान। थैंक यू पापा। बेटा मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। थैंक यू पापा, थैंक यू। कौन करके आई? बजाय उसको के समझाते हैं आप, उल्टा उसको परमिशन दे रहे हैं कि तुम जॉब करो, बाहर निकलो। कौसर बेगम, सहरिश के लिए जॉब बहुत जरूरी है। जिस मिजाज की वो लड़की है ना, उसे भी पता चले कि किसी के मातहत रह के किस तरह काम किया जाता है। करी ना ले वो जॉब। क्या करे करे और समझ जाए। ताबिश, जी मामा। बेटा मैं कहती खाली हाथ मत जाना, कोई केक फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ले जाना साथ में। रास्ते में से ले जाओ, डोंट वरी। चले भाई। हाँ हम आप भी चलती ना, आहिल और रूमी से मुलाकात हो जाएगी आपकी, प्लीज। आहिल को मेरा बहुत प्यार देना और सबको सलाम देना। क्या हुआ सैरिश? क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? नहीं भाई, सुबह से चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग फील हो रही है। तो बेटा तुम रेस्ट कर लो ना, फिर किसी दिन चली जाना। हाँ। नहीं मम्मी, मुझे आयत की बहुत याद आ रही है, शायद उससे देखिए तबीयत ठीक हो जाए। Are you sure? हाँ ना भाई, आई एम श्योर। चले ना, उसका बेड टाइम हो जाएगा, हमें देर हो जाएगा। चले ना मामा, आई विल बी फाइन। अच्छा मामा, ओके बाय। अपना ख्याल रखना। ओके, आराम से आराम और से। रास्ते में से केक जरूर लेके जाना। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ रूमी बेटा, आ जाओ अंदर। भाभी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ रूमी, बस सर में दर्द है बहुत। अच्छा, मेडिसिन खाई है आपने? हाँ दवा ले ली है। तुम बताओ, कोई काम है? भाभी वो दाबिश का फोन आया था, आज वो और सहरिश घर पर आएंगे। ओह, सैरिश तुम्हारी नंद भी साथ में आ रही है, मतलब कुछ बहुत स्पेशल बनाना पड़ेगा। भाई बहुत नखरे वाली लड़की है वो। नहीं भाभी, आपकी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना लूंगी। अरे नहीं, दवा ले ली है मैंने, ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में, कर लूंगी मैं काम। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी भाभी। शामज़ेद, देखो फिर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम रहने दो, मैं बाजार से कुछ मंगवा देता हूँ। अरे नहीं आरिफ, खामखा आपके इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, कर लूंगी मैं खुद ही। अब देखे ना, पहले तक तो सिर्फ ताबिश आता था, अब साथ में उसकी बहन भी आना शुरू हो गई। कम से कम भी 3 डिशेस तो बनानी पड़ेंगी। देखो शामज़ेद, मैं जानता हूँ तुम थक जाती हो, लेकिन क्या किया जाए, रूमी के ससुराल का मामला है। पता है मुझे आरिफ,
आपकी खुशी की खातिर करती हूँ ये सब कुछ। चले किचन देखती हूँ जाके, जरा हिम्मत करूं। शान से थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। बस ऐसे ही कहते रहा करें, मैं खुश हो जाती हूँ। आज सहरिश का यूं आना यकीनन सिर्फ आहिल से मुलाकात नहीं हो सकता, जरूर कोई और मकसद भी है। और इसने 5 दिन की वार्निंग दी थी, अम्मी को बताऊं? नहीं, अम्मी परेशान हो जाएंगी। मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया ये सब? रूमी बेटा, आहिल को भी कपड़े चेंज करवा दो, नहला धुला के। ताबिश आने वाला होगा। मैं ज़रा शांति के साथ किचन में हेल्प करवाती हूँ। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में आप यहाँ पर होंगे, समझिए आप? अरे भाई, खाना ठंडा हो रहा है, आप लोग खा क्यों नहीं रहे? भाभी, आपने बिना वजह इतना इंतजाम किया, हम तो सिर्फ आहिल को देखने आए थे, है ना आहिल? खाना खाए बगैर तो मैं हरगिज नहीं जाने दूंगी। खाना तो खाना पड़ेगा। चलो शुरू करो। सहरिश, तुम भी ताबिश, खाना शुरू करो बेटा। जी जी आंटी, मैं लेता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती थी। नो थैंक्स भाभी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा खाना खाने को। अगर कुछ और खाना है तो बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। एक्चुअली भाभी, बाथरूम कहाँ पे है? अरे क्या हुआ इसे? बेटा मेरे रूम में लेके जाओ जल्दी। जाओ। जाइए। अचानक सहरिश को क्या हो गया? आंटी, इसकी घर पर भी तबीयत खराब हो रही थी। मामा ने कहा भी था कि मत जाओ, लेकिन आहिल की मोहब्बत इसे यहाँ पर ले आई। अल्लाह खैर करे, बच्ची अच्छी ठीक ठाक बैठी हुई थी। अचानक उसको क्या हो? ताबिश, सहरिश बेहोश हो गई है, प्लीज जाए। हाथ लगा। सहरिश, 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 आंखें खोलो। सहरिश, 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 हाँ आंखें खोलो। हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ। हाँ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। रूमी बेटा, जल्दी से जूस लेके आओ सहरिश के लिए। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे हाँ, मैं सहरिश, ये जूस पियो। ये लो। नहीं भाई, भाई मुझे मम्मी के पास ले चले ना प्लीज, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ, ये पकड़ो। तुम ये ओढ़ो और थोड़ी देर रेस्ट करो। भाई मुझे मम्मी के पास जाना है। आंटी, आई थिंक मुझे इसको लेकर जाना चाहिए। ताबिश, मेरा ख्याल है तुम इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे मम्मी के पास। अच्छा ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ। और मैं और आरिफ चलते हैं आपके साथ। नहीं नहीं बेटा, रूमी साथ जाएगी सहरिश के। रूमी, बेटा जूस दो सहरिश को। और मेरे साथ आओ। आप अपना सामान पैक करो और अपने घर जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारी सास क्या सोचेंगी कि सहरिश की तबीयत खराब है और उसको अकेले भेज दिया, तुम मैके में ही रुक गए। बुरी बात है बेटा, ऐसी छोटी मोटी बातों का ख्याल रखते हैं। और तुम्हें पता तो है सहरिश सबकी लाडली है, पता है ना।
अपने ससुराल में ऐसी चीजों का ख्याल रखते हैं, बाद में आ जाना। चलो कोई मसला नहीं है, बाद में आ जाना, फिलहाल उसके साथ जाओ। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, ये सब ड्रामे हैं इसके। इसने मुझे कहा था कि मैं आपको जल्दी बुला लूंगी, और देखिए देखिए कितना बड़ा ड्रामा किया इसने। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, हकीकत जो भी है, लेकिन सिचुएशन तो अभी यही है ना कि सहरिश बीमार है और ताबिश परेशान है। बेटा दिल बड़ा करो, बाद में आ जाना, कोई मसला नहीं है। जानती हो ना कि वो सारे घर की लाडली है, तो इस वक्त तुम्हें इन छोटी मोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी सास बहुत नाराज होगी। चलो शाबाश शाबाश, मेरी बड़ी अच्छी प्यारी बच्ची है ना। चल शाबाश मेरा बच्चा। अम्मी चलो सामान पैक करो। जी पापा, अब ठीक है बिल्कुल। हाँ परेशान मत हो। ओके बेटा अब तुम कैसे फील कर रही हो? ठीक हो, बेहतर हो मम्मी। तुमने ना सहरिश हम सबको डरा दिया था। आई एम सो सॉरी भाई, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी वजह से आप लोगों का प्लान भी डिस्टर्ब हो गया। मैंने तो पहले ही मना किया था कि मत जाओ, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। मम्मी अब मैं बेहतर हूँ ना। भाई प्लीज आप भाभी को छोड़ आए ना उनके घर। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ सकती हूँ। और मैं तो अपना सारा सामान भी वापस लेकर आ गई। ताबिश ने मना किया था मुझे, लेकिन मेरी अपनी मर्जी थी। That's so sweet of you भाभी। सॉरी मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हो रही हैं। कोई बात नहीं। तुम कह रही थी ना कि आहिल के बगैर दिल नहीं लग रहा, तुम अपने भतीजे के साथ अच्छे से वक्त गुजारना। थैंक्स। भाई आपका सुबह ऑफिस से आप सो क्यों नहीं जाते, वरना थक जाएंगे। और मम्मी आप आज रात मेरे साथ सो जाएंगी प्लीज। ये भी कोई कहने की बात है? मैं अपनी बेटी के साथ लेट जाऊंगी। थैंक यू। वो एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खाने के लिए ला देंगी? मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं ले आती हूँ ना। ठीक है सहरिश, अब तुम आराम करो। जी भाई, स्लीप टाइम। तो भाभी कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी, थैंक यू। तुम्हें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। अब आपको चैलेंज किया था तो कुछ ना कुछ तो करना था ना 5 दिन में आपको वापस बुलाने के लिए। वैसे आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, राइट? बिल्कुल अंदाजा था मुझे कि मुझे वापस बुलाने के लिए तुम ऐसा कोई ड्रामा जरूर करोगी, इसीलिए तुम्हारे ड्रामे का पार्ट बन गई और मामा के दिल में अपने लिए और जगह बना ली मैंने। ना ना ना, वाकई तबीयत खराब हो जाएगी। रेस्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहरिश अहमद है और मेरा इंटरव्यू है सर सारिम के साथ। जी मैम, आप तशरीफ रखिए। जी
Yes, सर मिस सहरिश अहमद इंटरव्यू के लिए आए हैं। I'm a little occupied right now. उनसे कहें कि 15 मिनट्स वेट करें, उसके बाद उनको भेज देना। Okay. मैम आप थोड़ा वेट कीजिए, सर थोड़ा बिजी हैं। हेलो जी, उस कंसाइनमेंट का क्या हुआ? श्योर, कीप मी अपडेटेड। ठीक है, मुझे ईमेल करवा दो। श्योर। मैं कम हूँ सर? यस, कम इन। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। जी, मिस सहरिश अहमद, एकेडमिक्स तो बहुत अच्छे हैं आपके, और आपके सर्टिफिकेट से भी बता रहे हैं कि आप काफी सोशल भी हैं। थैंक यू सर। मैंने कभी भी जिंदगी में सेकंड पोजीशन नहीं ली। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। Why are you interested in this job? एक्चुअली सर मेरा मेजर आईटी है और उसी में मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। आपकी कंपनी बहुत वेल रेप्यूटेड है और मैंने सोचा कि अगर मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। But unfortunately, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया उसमें खाली एकेडमिक्स में अच्छा होना काफी नहीं है। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेश कैंडिडेट्स की प्रोफेशनल एबिलिटीज को वेलकम करती है। थैंक यू सर। I haven't offered you the job yet. जब आप बाहर वेट कर रही थी, सामने रिसेप्शन वॉल पे 3 घड़ियां थी। मुझे बताएं कि दरमियान वाली घड़ी में क्या टाइम हो रहा था? अगर मैं सच कहूँ तो मैंने वहां पे कोई घड़ी नोटिस ही नहीं की, और इतनी छोटी सी दीवार पे 3 घड़ियां क्यों लगी होंगी? अच्छा, टेक्नोलॉजी हमारी नॉर्मल लाइफ को, हमारी जिंदगी को कैसे आसान बना रही है। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल बनाया हुआ है। अब देखिए ना, आपकी रिसेप्शनिस्ट ने आपको इंटरकॉम के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आई हूँ, वरना उन्हें अंदर आके आपको खुद इन्फॉर्म करना पड़ता। राइट मिस सहरिश अहमद, आपको एचआर की तरफ से कॉल आ जाएगी। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू सर। हेलो, कैसा रहा इंटरव्यू? बस ठीक था यार। क्या मतलब सही था? मतलब ये कि उन्होंने पेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ही नहीं पूछे, बस 2-4 सवाल किए और कहा कि एचआर इन्फॉर्म कर देगा। ये क्या बात हुई? डोंट वरी, हो जाएगी जॉब, टेंशन मत लो। असल में सामने वाला भी तो कुछ कम नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन है यार। ये बात तो है। वैसे मैंने देखा है कि काफी एरोगेंट है तुम्हारे सारे मित्र। वैसे पर्सनल लाइफ में तो नहीं, हाँ शायद प्रोफेशनल लाइफ में तो है। आई गेस। चलो अभी हम ड्राइविंग, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके चलो ठीक है, ओके।
रानी, रानी। जी सर बेबी। वो कार में से मेरा बैग और सनग्लासेस ले आना, लेकिन पहले आहिल को ले आओ। वो आहिल बेबी को तो रूमी बाजी फीड करवा रही है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि क्या कर रहा है, मैंने कहा है कि लेके आओ, जाओ। जी सर बेबी। रूमी बाजी, वो सैरिश बीवी ना बेबी को मांग रही हैं। रानी अभी अभी तो सोया है, जैसे ही उठता है ले जाना। वो ले जाओ। आहिल बेबी, दिस इज नॉट फेयर। आप सो रहे हैं? मैंने तो सुना था कि आप लंच कर रहे हैं। उठे, चले खेले मेरे साथ, उठे। रानी, रानी। जी सरिश्मा जी। इधर आओ, इसका पैम्पर चेंज होगा, बहुत स्मेल आ रही है, जल्दी करो। इसकी माँ इसका पैम्पर भी नहीं टाइम पे चेंज कर सकती। रूमी, तुम्हारी आंखों के नीचे तो हल्के पड़ रहे हैं, तो अपना ठीक तरह ख्याल नहीं रख रही हो। ऐसा नहीं है। परेशान हो किसी बात से? नहीं ताबिश, ऐसी कोई बात नहीं, आपको लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई फैमिली पिकनिक प्लान करें, तुम्हारे घर वालों को भी बुला लेंगे, क्या ख्याल है? कुछ भी प्लान करने से पहले एक बार सैरिश से जरूर पूछ लीजिएगा। तुम आहिल के नाम की वजह से परेशान हो? नहीं, आहिल बहुत प्यारा नाम है, मतलब भी अच्छा है। और जरूरी तो नहीं ना कि अपने बेटे का नाम मैं अपनी पसंद से रखूं। रूमी, एक्चुअली सैरिश को ये पसंद नहीं है कि उसकी बात को रिजेक्ट किया जाए, और मैं भी ये नहीं चाहता था कि ये बात तुम दोनों के बीच में आए और चीजें खराब हो। वो ऑफेंड हो जाती है और फिर ओवर रिएक्ट करती है। ठीक कह रहे हो तुम। पता नहीं ताबिश, मुझे तो ये जिंदगी मोहब्बत के लिए छोटी लगती है। लोग पता नहीं नफरत के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं ना, क्यों ना भी आउटिंग पर चलें? आहिल के बाद हमें टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। चलिए ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। ताबिश नहीं आया अभी, वो आएगा ना तो उसके साथ ही खाना खा लूंगी। मम्मी, वो कौन सा रोज रोज हमारे साथ अब खाना खाएंगे? कल किया था उन्होंने डिनर हमारे साथ, नहीं ना? किसी का दामाद बन गया है, अपनी मनपसंद बीवी का शौहर बन चुका है, तो इन चीजों की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ऐसा तो होता रहेगा। मामा, कॉफी रख दो। मामा नाश्ता भी नहीं किया आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या कोई बात हुई?
पाबिश चला गया ऑफिस? हाँ, वो आज थोड़ा जल्दी में थे। आप अपने कमरे में थी नहीं तो मिले बगैर चले गए। हो सकता है कि भाभी ने खुद मना कर दिया। हाँ, अब मेरे बजाय तुम्हें खुदाफिज कह के जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, आज वो वैसे भी लेट हो रहे थे। आहिल सो रहा है अभी? जी, अभी अभी सोए। उठे तो उसे तैयार करके सैरिश के कमरे में भिजवा देना, पूछ रही थी वो। जी मामा। सैरिश के बाद आहिल आया है। जैसे आहिल हमें अजीज है, वैसे ही सैरिश भी इस घर की लाडली है। पता नहीं सैरिश को ऐसा क्यों लगता है कि ताबिश का रवैया उससे कुछ बदल गया है। हालांकि उसने मुझे कहा था कि मैं तुमसे कोई ऐसी बात ना करूं, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, उसे दुखी नहीं देख सकती। ताबिश से कहो कि वो पहले की तरह सैरिश को थोड़ा सा वक्त दे दिया करे। जी मैं। और आहिल उठे तो सैरिश के कमरे में से भिजवा देना। Oh, this is really unfair. अकेले अकेले कॉफी पी रही हो, लिफ्ट ही नहीं। ये लो तुम भी पी लो। मैं एक्चुअली पी भी लूंगा। तुम्हारी झूठी कॉफी पीने की मेरी पुरानी आदत है। एक्चुअली इसमें टेस्ट भी अलग ही होता है। क्या देख रही हो ये? न्यूज़ देखती रहती हर वक्त। एंटरटेनमेंट। क्या ओके, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा मैं। नजर लगानी है मुझे। देख रही हूँ कि इतना बुरा करने के बावजूद भी तुम वैसे के वैसे ही हो मेरे साथ जैसे हमेशा से रहे हो। और तुमने कुछ बुरा किया मेरे साथ? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेंबर। क्या बुरा किया? सारिम, तुम्हारा यही एटीट्यूड ना मुझे और भी गिल्ट में डाल देता है। बेचैन हो जाती हूँ मैं। तो क्यों होती हो बेचैन? क्यों हो जाती हो गिल्ट में? सारिम, ये बात हमेशा मुझे सताती है कि तुम्हारी खुशी के मौके पर मैं तुमसे मुंह मोड़ के चली गई। जब तुम तकलीफ में थे, जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैं इतनी खुदगर्ज निकली, मैंने एक कॉल तक ना की। और तुम मेरी एक आवाज पर मेरे लिए दौड़े चले आए, अपने घर पे जगह दी, मेरा ख्याल रख रहे हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो। और मैं क्या माम? प्लीज यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। तुम मेरी कज़न हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आई नो तुम सेल्फिश नहीं हो, खुदगर्ज नहीं हो। आई नो तुम्हारे में हिम्मत नहीं थी, तुम डर गई थी मेरा सामना करने से, मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। कोई कुछ भी कहता रहे, आई नो कि तुम गलत नहीं हो। सारे में एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई मलाल? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर ठीक है, अब तुम्हारी खुशियों की वजह मैं ही बनूंगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। पक्का? पक्का। सारे साउंड इफेक्ट। ओह आई एम सॉरी, डू इट अगेन। कॉफी पी गए हो या थोड़ी बची मुझे है? भी बुलवा दो कॉफी। आधी से ज्यादा तो तुमने पी ली है। अब मुझे कह रहे थे न्यूज़ देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो? हाँ जी, क्यूट लग रहा है सोते हुए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे थे ताबिश? अरे आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्योंकि मेरे पास आप सब के लिए गुड न्यूज़ है। क्या? अच्छा, जल्दी बताओ क्या है? पापा, मेरी प्रमोशन हो गई है। हाँ, कांग्रेचुलेशंस भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मामा, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट भी मिला है और मेरे अलाउंसेस भी बढ़ा दिए। अल्लाह बहुत बहुत मुबारक करे और अल्लाह पाक तुम बहुत तरक्की दे। आमीन।
वैसे भाई इस बात पे तो ट्रीट बनती है, क्यों भाभी? बिल्कुल। वैसे भाई आपने भाभी को ऑलरेडी फोन पे बता दिया होगा, है ना? नहीं नहीं, अभी अभी पता चला है ना, तो शायद सरप्राइज देना चाह रहे थे। यस। शुक्र है मेरे मालिक का। वैसे আহিल बेबी, आप तो बाबा के लिए बहुत लकी निकले, पैदा होते ही उनका प्रमोशन हो गया। अब वैसे मेरे पास भी आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मेरी मंडे से इंटर्नशिप शुरू हो रही है। ओह वाओ, ग्रेट। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू। भाई फिर तो डबल सेलिब्रेशन बनती है। मुंह मीठा करना चाहिए। रानी, ये लो प्लेट में डाल के लाओ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। स्माइल, पप्पू के साथ खेलोगे नहीं? ओके चलो, बातें करनी तो आपको बड़ी आ गई हैं, हैं? बातें करनी तो आपको बहुत आ गई हैं। पप्पू को सरिश जी, আহিल को दे दो, इसके सोने का वक्त हो गया। अब भाभी थोड़ी देर बाद ले जाएगा, मैं इसके साथ खेल रही हूँ, है ना আহিल? अभी हम पप्पू के साथ खेल रहे हैं। रात तक खेलती रहना, 1 घंटा सोता ही है। लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मैं इसके साथ अभी खेल रही हूँ, इसको बाद में सुलाइएगा। और ये कैसे कपड़े पहना रखे हैं आपने इसको? मेरे भतीजे की ड्रेसिंग सेंस को खराब ना कीजिए प्लीज। कहाँ से आए ये? अम्मी लाई थी इसके लिए। नो वंडर, तभी इतनी चीप क्वालिटी के हैं। कोई बात नहीं है, आने के बाद फुप्पू आपको शॉपिंग कराएंगे, ओके? रूमी। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा, क्या बात है भाई, आज আহিल अपनी फूफो के पास है? जी, आज फुप्पू और আহিल ने सारा दिन साथ गुजारा। ताबिश आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय का कहती हूँ। ओहो भाभी, आप कितनी लापरवाह हो गई हैं। अभी तो आप আহিल को मुझसे लेने आई थी कि उसे सुलाना है, तो प्लीज पहले मेरे भतीजे को सुलाए ना, नहीं तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। भाई को तो चाय देती रहिएगा। चलो जी আহিल, प्ले टाइम इज ओवर, आप मामा के पास जाएं, सोएं। ये ले भाभी, और अब फूफू भी सोने जा रही हैं, ओके? अल्लाह हाफिज भाई। खुदा हाफिज। लाओ, इसको मुझे दे दो। और ये मेरा जो क्या हुआ रूमी? कुछ नहीं। चले रूम में चले? चल आज आज। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने साइन कर दिए हैं। बाकी जितना भी पेपर वर्क है आप पहले खुद डबल चेक करेंगे, उसके बाद मेरे पास भेजेंगे। और सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो करना है उसका रोल आउट, वी हैव टू कंसिडर द यूके टाइमिंग एज वेल। आपने बुलाया सर? जी प्लीज कम इन। बैठिए। थैंक यू। ये मिस सरिश अहमद है और ये है मिस्टर वसीम। आज से आप ऑफिशियली हमें ज्वाइन कर रही हैं, सो वेलकम। थैंक यू सर। आप डायरेक्ट मुझे रिपोर्टिंग करेंगी। मुझे हर काम ऑन टाइम चाहिए होता है, ना तो मैं खुद लेट सेटिंग्स करता हूँ, ना ही मैं अपने स्टाफ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो करें। इसलिए मुझे हर काम प्रॉपर तरीके से विद इन ऑफिस आवर्स चाहिए होगा। श्योर सर, आई ट्राई माय 100%। आप मिसेस साइमा से मिल चुकी हैं, जो कि मेरी पीए थी पहले। उन्होंने सारे का सारा काम बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस फ्रॉम यू। सारी चीज़ें अब आपको अच्छे तरीके से हैंडल करनी होंगी। ये मिस्टर वसीम है, HR में होते हैं, हमारे बहुत पुराने और लॉयल एम्प्लॉय हैं। ये आपको सारे काम समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपने प्लीज़ एटलीस्ट फर्स्ट 3 डेज तक अपने अंडर सुपरविजन उनको ट्रेनिंग देनी है, ओके सर? वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इवन दो कि आप मुझे डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे डिस्टर्ब करें। आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना सारे का सारा काम अच्छे तरीके से समझ लें, सो दैट यू डोंट हैव टू कम टू मी एवरी टाइम।
जी सर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मिस्टर वसीम आपको आपका कैबिन दिखा देंगे, प्लीज उनको उनकी जगह दिखा दें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। ओके सर। थैंक यू सर। वसीम मुझे ईमेल याद से कर देना। आई एम वेटिंग फॉर इट। अल्लाह ने हमें कितनी अच्छी बहू दी है, कितनी नर्म मिजाज, उसे किसी बात पे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता, हर बात को मुतमईन रहती है। काश ये नर्म मिजाजी हमारी सहरिश में भी हो। फैजान, आप अपनी बेटी को इतनी अहमियत क्यों नहीं देते हैं? और रही बात रूमी की, तो इस घर में उसे किस चीज की कमी है? बेहतर से बेहतर सहूलत है उसके पास। आपको शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं कि मुझे सहरिश से किस कदर मोहब्बत है। ताबिश की पैदाइश के बाद मैंने अल्लाह से कितनी दुआ मांगी थी कि आप मुझे बेटी हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे कोई मसला ना हो। अब जैसा आपने कहा कि रूमी को यहाँ क्या मसला है, तो यकीन उसके माँ बाप ने उसे बेहतर तरबियत दी होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपनी हैसियत के हिसाब से सहरिश की कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उसके नसीब में इस घर से बेहतर घर लिखा हो, या शायद ना लिखा। अल्लाह हमारी बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन। सुम्मा आमीन। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि सहरिश की पर्सनालिटी में हर अच्छे और बुरे हालात से मुकाबला करने की अहलियत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? बहुत अच्छा। आप बताएं, पापा कहाँ पर है? अरे बेटा, वो अपने रूम में फोन पे किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। अच्छा, आहिल कहाँ है? रानी को कहे ना आहिल को ले आए। ताबिश रूमी को और आहिल को लेके बाहर गया हुआ आउटिंग के लिए। अच्छा, यानी मेरे निकलने की देर थी बस। अच्छा मुझे बताओ, चाय पियोगी या कुछ खाओगी? अब चाय बनाते, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। वो भाई जल्दी आ गए थे क्या? जल्दी आ गया था। कह रहा था कि रूमी को बहुत दिनों से बाहर नहीं लेके गया हूँ, इसलिए चला गया। और खाने में क्या बना है? खाना तो नहीं बनाया। रूमी कह रही थी कि हम 9 बजे तक आ जाएंगे तो खाना बाहर से ले आएंगे, तो आप नहीं बनाए। तो तब तक क्या हम उनका वेट करेंगे? बेटा, खाना तो हम वैसे भी 10 बजे ही खाते हैं। मगर मुझे अभी भूख लगी है, खाना अभी बनाओ। अच्छा, अब तुम ये करना कि जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है ना, कल अच्छी तरह से करा देना और खुद खड़े रहना, मालियों पे मत डाल देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तुम जाओ ना। आओ भाई। कहाँ रहती हो माँ? हम बेटा, हम लोग एक घर में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं चलता है। क्यों अपने आप को सारा दिन कमरे में बंद करके रखती हो? एक्चुअली आंटी, आप सुबह जल्दी निकल जाती हैं, सारिम भी पूरा दिन ऑफिस में होता है, मेरा पूरा दिन कमरे में ही गुजर जाता है। बल्कि मैंने पूछा था आपका कलसूम से कल, शायद आप लेट आई थी। हाँ, वो हमारे यहाँ एक फंक्शन था, इसलिए थोड़ी देर हो गई थी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरे साथ चला करो?
तुम्हारा दिल बहल जाएगा, वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा तुम्हारा। अभी तो अपने घर जा रही हूँ, जाके देखूँ नौकरों ने कितना ख्याल रखा है इतने अरसे में। वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने घर के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। और आखिर को सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इंसान अपनी चीज की हिफाजत जैसे खुद कर सकता है ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जी आंटी। गुड। ये बताओ कि डैड से बात हुई तुम्हारी? जी आंटी, वो भी इत्मीनान में है कि आप लोगों के साथ रह रही हूँ, वरना पहले घबरा रहे थे मेरे अकेले रहने से। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें इत्मीनान हो गया। और देखो बेटा, एक हादसा हो गया ना, उस हादसे के होने के बाद जिंदगी रुक नहीं जाती है। और तुम ऐसा करो कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करो। ये एक बार का हादसा जिंदगी को रोक नहीं देता है, ठीक है? सोचो बेटा अपने बारे में। सोच लूंगी आंटी। अभी मुझे जाना है, देर हो रही है, मुझे सारिम के ऑफिस में भी जाना है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। May I come in, sir? यस कम इन। सर कुछ असाइनमेंट फाइनल करनी थी, वीकेंड आ रहा है तो सोचा उससे पहले कर लूँ। मैंने अपने तौर पे तो सब कुछ क्लियर कर लिया है, लेकिन अगर आप देख लें सिस्टम पे भी अपलोड कर लिया है। ओके गुड 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 वेरी गुड। बाय द वे, आई रियली अप्रिशिएट, आपने बहुत जल्दी सारा काम समझ लिया। वेल डन। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मैं उसको चेक कर लूँगा, देन आई विल अपडेट यू। आइल्स हो गया? जी। आपको पता है ताबिश, मैं चाहती थी कि मेरी पहली बेटी हो, ताकि मैं उसके साथ अपनी हर वो ख्वाहिश पूरी कर सकूं जो मैं अपने अब्बू के साथ नहीं कर पाई। मेरी बचपन की बहुत थोड़ी मेमोरीज हैं जिनमें अब्बू शामिल है। मैं किसी भी बच्चे को अपने अब्बू के साथ देखती थी तो एक हसरत सी रह जाती थी दिल में। सोचती थी काश मेरे अब्बू जिंदा होते, मैं भी उनके सामने जिद करती, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाती। तुम्हारे दिल में बहुत कुछ है रोमी। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है, कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन स्टेटस का कॉम्प्लेक्स तो रह गया ना। अगर अब्बू जिंदा होते तो शायद हमारा स्टेटस कुछ बेहतर होता। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हारे स्टेटस को? ठीक तो है, और सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। दिल कौन देखता है ताबिश? यहाँ तो सब बड़े बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, इन्हीं को स्टेटस समझते हैं। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं तो फिर ऐसी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें याद है ताबिश, यूनिवर्सिटी में मैं जब भी तुमसे कुछ छुपाती थी तुम्हें फौरन पता लग जाता था। रोमी, जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, प्लीज मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, बस शायद दिल उदास हो रहा था। मैं देख कर आती हूँ, आयल रो रहा है।
What a pleasant surprise. आज तुमसे मिलने तुम्हारी बेस्टी नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमन आई है। I already like the sound of it. बैठो। बताइए मिस माहम, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सारिम, मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूँ। अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो हमारी दोनों कंपनीज को बहुत फायदा पहुंच सकता है। Really? यानी तुमने ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया? आई एम सीरियस सारिम। Okay, I'm sorry. Tell me what's the proposal? इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स तुम्हें मेल कर दी है। Okay. मुझे तो लगता है ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और हम दोनों कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है। अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट समझ आता है तो हम इस पे काम शुरू करते हैं। इनफैक्ट हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है तो काम करने में मसला नहीं होगा। और जो भी प्रॉफिट हुआ हम उसके 50% के पार्टनर्स होंगे। और फिर तुम्हारी कंपनी में रहकर मुझे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। I'm already excited about it. Let's look into the project, लेकिन उससे पहले मैं कॉफी ऑर्डर कर लेता हूँ। Sure. हेलो, ऑफिस में 2 कॉफी भेजा। Yeah, right away. आसिफ भाई, आहिल का बाकी सामान गाड़ी में रखवा दे। बर्थडे पे जाएंगे? कहीं जा रही हैं आप? हाँ, अयान का आज बर्थडे है तो अम्मी के घर जा रही हूँ। ओह, आहिल साथ जाएगा? जाहिर सी बात है सैरिश। जाहिर सी बात है। आहिल को आप यहाँ छोड़ के जाएंगे क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हिम। वैसे भी वो वहाँ परेशानी होगा, इतनी गर्मी होती है, उसकी रूटीन आउट हो जाएगी। लाए दे। चलो। हेलो लिटिल बेबी। मुझे अंदाजा है कि तुम संभाल लोगी, लेकिन वो रानी आज जल्दी घर चले गई है तो डायपर चेंज करवा देना और खाना भी खिला देना इसे, ठीक है? वैसे मैंने देखा है कि आपको पता है कि आपके यहाँ पे दाल गलने वाली है नहीं, तो आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, है ना? सैरिश, मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर आपको लगे कि आप किसी के सर पर खामखा मुसल्लत हो रहे हैं तो वहाँ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहिए, खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उस इंसान को महसूस हो जाए कि आप क्यों खामोश हैं तो ताल्लुक़ बहुत गहरा होता है। और तुमने तो मेरी खामोशी बहुत अच्छी तरह महसूस कर ली, ताकि तुम खुद समझ लो। ये पकड़े इसे। मैं तो आहिर की भलाई के लिए कह रही थी, मुझे क्या, ले जाए इसे। चले अयान भाई की बर्थडे एंजॉय करेंगे। चलो फिर, लेट्स गो। ले लीजिए, इसे चार्ज कर। हाँ, हाय। मुझे लगता है हमारा मिलना ऐसे इत्तेफाकन ही रहा करेगा। I guess so. By the way, आप यहाँ कैसे? भतीजे की बर्थडे के लिए केक लेने आए, Right. जो कि सारा खुद खाऊंगी।
मीठा बहुत पसंद है मुझे। हैप्पी बर्थडे टू योर नेफ्यू। एक्चुअली वो जी मुझे देर हो रही है, चाय। श्योर। सैरिश, वैसे जब से तुम्हारी जॉब लगी है तुम बिल्कुल भूल गई हो। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं होगी ईशा, पर टाइम ही नहीं होता है। अब देखो आज जो था तो तुम्हें बुला लिया है ना। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कोई बात बनी? मजाक उड़ा रही हो? बहुत बुरी बात। अरे नहीं नहीं, सीरियस पूछ रही हूँ, कोई बात बनी? सीरियसली मेरे काम से बहुत खुश है, बुला के तारीफ भी की थी, लेकिन मजाल है कि इसके अलावा कोई और बात हुई हो हमारे दरमियान। तो तुम खुद कोई मौका निकालो ना। फजूल बातें मत करो अरीशा, मैं अपना इमेज खराब कर लूं उनके आगे। बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है तुम्हारे सारिम भाई। हाँ ये तो है, और ये बात मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दी थी कि उनकी मंगेतर जो थी वो भी उनके ऑफिस में काम करती थी। किरण? हाँ वो उन्हीं के ऑफिस में थी। तो फिर इनकी एंगेजमेंट कैसे हो गई? इतने प्रोफेशनल है सारिम। अब ये तो मुझे नहीं पता। हाँ इतना मालूम है कि लोग कहते हैं बहुत इनोसेंट सी थी, हंसने बोलने वाली। मेरी इतनी ज्यादा बातचीत नहीं रही कभी उससे। चलो अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, देखते हैं कब तक पूछते हैं मुझसे। वैसे ये माहम दुरानी कौन है? माहम मेरी और सारिम भाई की कजिन है, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा तो मैरिड है? I mean, लगती नहीं है। हाँ माहम की शादी हुई थी अमेरिका में, फिर डिवोर्स हो गई, और डिवोर्स के बाद वो पाकिस्तान आ गए। अच्छा डिवोर्स। सारिम पसंद नहीं है माहम को? अरे नहीं नहीं, वो दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं, और माहम तो सारिम भाई की मंगेतर को भी अच्छे से जानती है। आप, मुझे लगता है हमारा मिलना ऐसे इत्तेफाकन ही रहा करेगा। भतीजे की बर्थडे के लिए केक लेने आए, जो कि सारा खुद खाऊं। आज वो मुझे फिर मिली और हर मर्तबा की तरह मैं आज भी उससे कोई बात नहीं कर सका। उसका पसंदीदा केक भी कैरामल एप्पल केक है,
और किरण ने तो स्पेशली वो केक मेरी वजह से बनाना सीखा था। किस कदर एक जैसी हैं दोनों। लेकिन नहीं, इतनी भी एक जैसी नहीं है। किरण हमेशा अपने बालों को कोई कट दे के रखती थी और ज़्यादातर खुले छोड़ती थी, मगर इसके बाल तो लंबे हैं और ये हमेशा उनको बांध के रखती है। आओ बेटा आओ। मामा, पापा मुझे कुछ बात करनी है आप दोनों से। बोलो बेटा। कंपनी मुझे आउट ऑफ सिटी भेज रही है। मैं सोच रहा था रूमी को भी साथ ले जाऊं। आहिल थोड़ा बड़ा हो गया है। वीकेंड पिकनिक जैसा प्लान किया है कंपनी ने, तो बहुत अच्छी बात है, रूमी भी घूम लेगी। और वैसे भी आयल तो आप लोगों को तंग नहीं करता। मैंने रूमी से बात नहीं की है, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, चलता। थैंक यू। इतना बड़ा हो गया है, शादीशुदा है, अभी तक इसका बचपना नहीं गया। सादतमंद बेटा है ना, बाप पे गया है। ये आपने क्या किया? इतना छोटा सा है आयल और आप उसे शहर से बाहर भेज रही हैं। कंपनीज में मीटिंग्स होती रहती है, आपके हर मीटिंग में भाभी साथ जाएंगे? अरे बेटा, यही तो दिन है उन दोनों के घूमने फिरने के। फिर आहिल का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, फिर उस बेचारी को कहाँ मौका मिलेगा कहीं जाने का। और वैसे भी तुम्हें क्या मसला है उनके जाने से? नहीं, मैं भाभी के लिए परेशान हो रही हूँ कि उनको आहिल को अकेले संभालने में प्रॉब्लम होगी। अरे बेटा, जब खुदा माँ बनाता है ना तो सब तरीके सिखा देता है। और वैसे भी मेरी आदत नहीं है किसी किस्म की रोक टोक करने की। कहीं रूमी ये ना समझे ना कि मैं उस पर पाबंदी लगा रही हूँ। आप ठीक कह रही हैं। मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओके, ख्याल रखना अपना और गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना। ओके। सुनो, ताहिर साहब कहाँ हैं? मैम वो लंच के लिए गए हैं। लीजिए आ गए। जी मैम। अगर आपको फालतू कामों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा काम पर भी ध्यान दे दीजिए। लेकिन मैम मैं तो अपना काम वक्त पे कर लेता हूँ पूरा। और रियली? तो फिर ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट क्यों है?